चैंपियंस ट्रॉफी दिसंबर के एंड हो रहा है, बिल्कुल दिसंबर के एंड है, और पीसीबी के अकॉर्डिंग दिसंबर के एंड में तो स्टेडियम बंद नहीं थे जाने। मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पास जितनी भी देख लो तो वो तो कह रहे थे कि जी दिसंबर के एंड में तो स्टेडियम्स तो बन जाएंगे, और नहीं बने ना, मैं कह रहा था बनने ही नहीं है। इधर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होने हैं ना रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, नाम तो था ना, कदाफी स्टेडियम था, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम था, नेशनल स्टेडियम कराची था, इन्हीं 3 क्रिकेट स्टेडियम्स में मैचेस होने थे ना चैंपियंस ट्रॉफी के। तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की तो हालत देखकर ऐसे लगता है जैसे आपकी परदादी के जमाने का उसको जेल में मिला हुआ खेस हो। एक बहुत ही बुरी न्यूज है वो ये कि इंग्लैंड पाकिस्तान आने से मना कर दिया है। भाई वो तो मना कर दिया है, लेकिन मैं आपको बताऊं मैंने खाई थी कसम, और मैंने इसको भी बोला था कि भाई चैंपियन ट्रॉफी की वीडियो नहीं बननी जब तक चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट नहीं होती। लेकिन ये क्या जब तक चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट नहीं होगी तो न्यूज़ भाई आप बताओ ये इंग्लैंड को क्या एकदम मसला हो गया, वो तो टूर करते रहते थे, हमें भी बुलाते रहते थे कभी खुद भी, इनको क्या एकदम इशू आ गया भाई, इनको भी इश्यूज, हेल्थ इश्यूज का सुनने में आ रहा है। इशू ऐसा लग रहा है कोई पाकिस्तान में कोई बीमारियां फैली हैं कि वो आएंगे तो सारी बीमारियां उन्हीं का वेट कर रही हैं, उनको लग जाएगी। भाई सीन कुछ ऐसा हुआ है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 ये कोई इवेंट नहीं है आईसीसी का, ये आईसीसी का इवेंट नहीं है, ये आपस में लड़ाई है सारे रूल्स की। नहीं ये इवेंट पाकिस्तान इंडिया का, मैं इसको आईसीसी का इवेंट मानता ही नहीं। आईसीसी जो है ना, मेरा ख्याल है, लेट्स बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, पिछले 10 या 15 साल से आईसीसी का जो रोल रहा हुआ है ना, वो किसी भी मैटर को देख लें वो काफी हद तक टिल्ट हो जाता था टू बी ऑनेस्ट बिग 3 की तरफ। तो बिग 3 जब बन गए तो उसके बाद आपने एक चीज अस्यूम कर ली, इवन आईसीसी में भी रह के कि ये 3 बिग नेशंस हैं इसमें, इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इनको एक और लेवल सेट कर दिया गया था। बिग 3 में सबसे बड़े वोटर भी हम थे, हम ही वोटर थे, हमने काफी लोगों को वोट करके काफी आगे पहुंचाया था। बट पॉइंट है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम जब स्टार्ट करें तो हमारा एंड कहां पर होना है। अब ये पता लगे कि एक हेजेमोनी होती है हर मुल्क की, और उनकी बेसिस क्या थी, परफॉर्मेंस थी उन मुल्कों की, उनकी वैल्यू टू बिजनेस थी फॉर श्योर, और ईज ऑफ होस्टिंग द इवेंट्स थी जो कि उनको एक बिग क्राउड को लेकर चली गई। इंडिया ने बड़ा स्मार्ट प्ले किया, अपनी गेम भी अच्छी खेली, क्रिकेट को भी आप किया, और उन 2 मुल्कों के अंदर अपनी जगह बनाना उनकी लीग अचीवमेंट जरूर थी। अब पाकिस्तान की अलग बात है, या हमारे और नेशन जो क्रिकेट खेल रहे हैं, बिग 3 का कॉन्सेप्ट इसलिए आया था ताकि जो ना आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं डिसीजन मेकिंग। जब एक इंटरनेशनल बॉडी ये कह रही थी कि ना हम हैं तो इंटरनेशनल बॉडी, बट इसमें एक टियर लेवल बना के दे दिया है, तो वहीं से आपको उनका जो ना टिल्ट का पता लगता है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू सेइंग ओनली इन फेवर ऑफ इंडिया, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी हो सकता है, इंग्लैंड के लिए भी हो सकता है। हमारी तारीख भरी पड़ी क्रिकेट की, जहां पर एक रूल किसी बॉलर के लिए कुछ और था, किसी और मुल्क के बॉलर के लिए रूल कुछ और रहा हुआ है इन द पास्ट। तो ये सारी चीजें जो है ना, जब आप ऐसे देखते हैं तो आपको पता लगता है कि आईसीसी का रोल बड़ा परफेक्टेड रहा हुआ है। अब आईसीसी आपके हम कह रहे हैं वो साइलेंट है, आईसीसी को इस साइलेंस का जो है ना कहीं आंसर तो करना पड़ेगा, और इसका बेस्ट आंसर हमारे पास एज ए क्रिकेटिंग नेशन ये है कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें। जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो सारी जिंदगी आवाम को, जनता को, लोगों को अपने इशारों पे नचाते हैं और फिर अपना टेन्योर पूरा करते हैं, और उनकी पीढ़ी में से कोई अगला बंदा कंट्रोल में आ जाता है और आप वैसे ही बेवकूफ बनते रहते हैं आम लोग। चैंपियंस ट्रॉफी में कौन जीता, कौन हारा? पता है कौन हार गए? आप और मैं हार गए हैं। जो क्रिकेट देखने वाले लोग हैं ना, वो हार गए हैं। और जीता पता कौन है? पैसे वाले लोग। जीता पता कौन है? जो कंट्रोल में है। जेशा ने भी अपने मतलब की चीजें निकाल ली, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने मतलब की चीजें निकाल ली। असल में जो दुख है वो क्रिकेट फैंस को है, इंडिया पाकिस्तान के, यार हम एक दूसरे के कंट्री में जाके अब खेल नहीं सकेंगे। इंडिया में मेजॉरिटी में बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका ये ओपिनियन रहा है कि यार इंडिया को पाकिस्तान ना जाना चाहिए, ना उनसे खेलना चाहिए। बहुत लोगों का ये ओपिनियन है। तो फिर आप मुझे बताओ कि इतने देर बाद इतना इस मामले को लटका के पाकिस्तान को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के साइड पे फेंक देते, लेकिन ऐसा होना नहीं था। पाकिस्तान को रखना था चैंपियंस ट्रॉफी में, ताकि वो वर्ल्ड इवेंट में सबसे बड़ा मैच होता है। कितनी दफा मैंने आपको बताया। तो जेशा ने या पीसीबी चेयरमैन ने, दोनों ने अपने पैसे कमाने के लिए अपने मैचेस तो होने दिए, लेकिन आपके कंट्री से जो सबसे बड़ा मैच है वो उठा लिया। आपके कंट्री से वो मैचेस निकाल लिए गए। अब फिलहाल अगले 3 साल तक इंडिया में पाकिस्तान जाके नहीं खेलेगी और पाकिस्तान में इंडिया आके नहीं खेलेगी। जिसका सबको इंतजार था वो फैसला आ गया है, एंड गेस व्हाट, वही हुआ जिसका हमें डर था, और हम आप सबको वक्त से पहले बताते जा रहे थे कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि हम यूं नहीं करेंगे, हम भारत नहीं जाएंगे, भारत को इधर आना पड़ेगा। ये देखते हैं कैसे नहीं आते। पूरा मीडिया के थ्रू, अवाम के थ्रू एक माइंड बना के उधर की हवा चलाई जाती है। लेकिन क्यों? सिर्फ प्रेशर डालने के लिए कि एंड में आके इन्होंने क्या करना होता है, वही कॉम्प्रोमाइज करना होता है। और एक बार फिर पाकिस्तान ने जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉम्प्रोमाइज किया, और जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे कि हम हाइब्रिड नहीं खेलेंगे, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए भारत को इधर आना ही पड़ेगा, ये सेफ कंट्री है, भारत यहां आएगी। जी आ गई भारत? नहीं आई भारत। इवेंचुअली आपने हाइब्रिड मॉडल ही माना, जिसको आपने फ्यूजन का नाम दे दिया। अब कान चाहे यहां से पकड़ो चाहे यूं पकड़ो, कान ही पकड़ रहे हैं आप, तो बेहतर है कि आवाम को यहीं से पकड़ के दिखा दें। वो यही है कि आप हाइब्रिड पे ही मान गए। आपने ये तस्लीम कर लिया एक सर पे कि पाकिस्तान शायद सेफ कंट्री नहीं है, क्योंकि इसलिए भारत नहीं आ रहा ना। उनका तो यही मौकिफ है पहले दिन से कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, हमारे प्लेयर्स यहाँ पे सेफ नहीं है।
और आपने ये फैसला मान के उस पे जो है ना साइन कर दिए हैं, तो इसका मतलब है आप साथ मिल गए। मुझे ये बताए ना कि क्यों इतनी बड़ी बढ़के मारते हैं, अवाम को क्यों डिसगाइज करते हैं, उनकी आंखों में क्यों धूल झोंकते हैं, एक प्रॉपर एजेंडे और प्लान्ड जो कैंपेन आप चलाते हैं, क्यों करते हैं ऐसी सारी चीजें आप अवाम के साथ? पहले दिन से उनको बता देना था कि अगर आपने इसी तरह एंड में घुटने ही टेकने थे तो आप क्यों उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं लोगों के? आप फिर फ्यूजन पे मान गए हैं और तस्लीम किया आपने सारी चीजों को, और फिर एंड में आपने आके ये कह दिया कि जी हम भी भारत नहीं जाएंगे। और भाई आईसीसी का टूर्नामेंट था, ये एसीसी का एशिया कप नहीं था कि आप हाइब्रिड में मान गए हैं, और आप उनके घर जाए ना जाए उन्होंने चीजें इनिशिएट की हैं। अगर आपको या पाकिस्तान को चीजें इनिशिएट करनी होती कि भारत के पास एक आईसीसी का टूर्नामेंट अलॉट हुआ होता, तो क्या पाकिस्तान भारत को किसी भी सूरत पे मना पाता कि वो फ्यूजन मॉडल पे खेले? पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था, ऐसा कभी नहीं होना था। लेकिन भारत ने क्या किया है, उन्होंने जो कहा, या उनके प्लेयर्स जो बढ़के और चैलेंजेस करते रहे, उनको पता था कि हमारा बोर्ड जो है स्ट्रेट है, वो जो कहता है वो करके दिखाएगा। उन्होंने पहले ही 2-2 साल पहले बोल दिया था कि आईसीसी का टूर्नामेंट भी होगा तो भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से खेलता नहीं है, सिर्फ आईसीसी के अलावा खेलते। तो अब बेसिकली ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के इवेंट्स हैं ये दुबई मोस्ट प्रोबेबली में ये खेले जाएंगे, इंडिया के तमाम मैचेस वहां होंगे। इसी तरह 2026 में जब इंडिया के अंदर एक इवेंट है तो उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा, मोस्ट प्रोबेबली कोलंबो। अच्छा, उसके अलावा पाकिस्तान के लिए एक काफी खुशाइन चीजें भी इसके अंदर हुई हैं। 2028 में जो वुमेन्स वर्ल्ड कप होने को जा रहा है वो भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स भी मिल गई हैं उसकी, तो पाकिस्तान उसको होस्ट भी करेगा, और उसके अंदर भी इवेंट्स जो है इसी तरह न्यूट्रल मॉडल पे चलेंगे। तो ये अभी थोड़ा सा इसके अंदर फ्लूइडिटी है, थोड़ा सा इसके अंदर एक चीज है, लेकिन एंड ऑफ द डे इसके अंदर से सर कुछ मुस्बत चीजें जो है वो भी निकली हैं। वो बेसिकली ये कि एक आइस ब्रेकिंग होगी, दोनों बोर्ड्स ने आपस में गुफ्तगू करना शुरू कर दी है, और इस चीज की वजह से आगे जाते हुए और बातें होंगी। अभी चिमगोइयां ये भी हैं सर कि कोई बायलैटरल सीरीज की भी बात हुई है, जो कि बायलैटरल नहीं है, वो या तो 3 टीमें होंगी, ट्राई सीरीज होगी, जो ऑस्ट्रेलिया भी जिसमें इंटरेस्टेड है कि ऑस्ट्रेलिया में शायद पाकिस्तान इंडिया को दोनों ऑस्ट्रेलिया होस्ट करे, बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होगी, और इंडिया पाकिस्तान मतलब विद एडिशन ऑफ 1 और 2 टीम्स और मैचेस खेलेगा। इस तरह इंडियन पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो थोड़ी सी बढ़ेगी। चले सर, शुरू में जब हमने ये पहली दफा सुनी ये चीजें हो रही हैं, बड़े नाराज थे हम, बहुत नाखुश थे, क्योंकि जब नईम सेठी साहब पीसीबी चेयरमैन थे तो तब काफी एक फैसला हुआ था कि पाकिस्तान और इंडिया एटलीस्ट साल की 4 सीरीज खेलेगा। हाँ, मतलब अगले 5 सालों में 4 सीरीज जो थी वो होंगी, लेकिन वो आज तक हुई नहीं क्योंकि इंडिया का यही पॉइंट ऑफ व्यू था। तो पाकिस्तान ने बेसिकली सर अपना जो अपना मैंडेट है वो सामने रखा है कि जी चलें इसी बहाने आप चैंपियंस ट्रॉफी से आउट भी हों, जिस साल में नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा इंडिया की तरफ जाएगा, हम तो होस्ट कर रहे हैं और होस्ट करेंगे, लेकिन इसी के जरिए अगर ये ट्राई सीरीज या कोई भी न्यूट्रल ग्राउंड के ऊपर सीरीज होना शुरू हो जाए तो मे बी वो एक रास्ता निकले उससे कि इवेंचुअली दोनों मुल्क अपने अपने मुल्कों में भी दोनों टीम्स एक दूसरे को होस्ट करें। ये फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं क्या होगा आगे जाके। चैंपियंस ट्रॉफी में अलबत्ता ये फैसला बाकायदा तौर पे हो चुका है कि इंडिया अपने तमाम मैचेस जो है वो दुबई में खेलेगा, और जिसका मतलब है कि तमाम मैचेस इंडिया के जिस टीम के साथ भी मैच होगा, इंक्लूडिंग अगर फर्स्ट करें इंडिया सेमी या फाइनल में पहुंच जाता है तो वो भी पाकिस्तान उसको होस्ट नहीं कर पाएगा। ये एक ऑब्वियसली एक रिस्क है जो पाकिस्तान ने लिया है। नमस्कार दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर लगातार खबरें आती जा रही हैं। इंडिया पाकिस्तान को रिलेटेड तो लगातार 2 सालों से खबरें चल रही थी कि भारत पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया अपनी तरफ की बातें करती थी और इंडियन मीडिया अपनी तरफ की बातें करती थी, लेकिन आखिरकार आईसीसी का फैसला आ गया और सारे मैचेस इंडिया के जो हैं वो यहाँ पे दुबई में जो है वो शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन अब एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, और खबर ये है कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया, और वो भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से। अभी इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई थी, लेकिन जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी की बात आई तो अब इंग्लैंड ने भी अपना जो पाँव है वो पीछे खींच लिया है। और यही देखिए पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा गुस्से में, और उनका ये कहना है कि ये सब बीसीसीआई की धमकाने पे ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इनको जाके वहाँ पे आईपीएल खेलना है, बहुत ज़्यादा पैसे लेने हैं, इसलिए जो बीसीसीआई है उसकी बात मान रहे हैं। और वैसे भी आईसीसी के जो नया चेयरमैन हैं वो तो अब जैसा हो गए जो कि बीसीसीआई के चीफ रहे हैं, तो अब तो पूरी तरीके से इंडिया का कब्जा क्रिकेट पे हो गया है। जो इंडिया का कब्जा जो है वो थोड़ा बहुत आईसीसी पे नहीं था, वो भी अब पूरी तरीके से हो गया है। और पाकिस्तानी इसी बात पर रो रहे हैं कि आखिरकार हमारी इसमें क्या मतलब, हमने ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया, भारत को छोड़िए, भारत तो बहुत सारे आरोप लगा रहा था कि हमारे यहाँ पर टेररिज्म होता है, हमारी गवर्नमेंट इसीलिए नहीं जा रही है क्योंकि पाकिस्तान जब तक जो है वो टेररिज्म को नहीं रोके, जो कश्मीर में जो आतंकियों को भेज रहा है उसको नहीं रोकता है, तब तक हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो उसकी बात तो चलो ठीक है, लेकिन अब इंग्लैंड को क्या हो गया, अफगानिस्तान को क्या हो गया, श्रीलंका को क्या हो गया, ये तीनों मुल्क भी जो है वो कहीं ना कहीं कभी कभी आवाज़ उठती आ रही है कि वो भी जो है वो पाकिस्तान में खेलना नहीं चाहते, वो भी चाहते हैं कि वो भी दुबई जो है उनकी मैच को शिफ्ट कर दिया जाए। और वैसे तो पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी कराने का कोई मतलब भी बनता नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कल एक न्यूज़ आई थी कि लगभग सिर्फ और सिर्फ 5 मैच ही पाकिस्तान में होंगे। मतलब आप समझ सकते हैं पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के 5 मैच होंगे, बाकी 10 मैच जो हैं वो
पाकिस्तान से बाहर यानी कि दुबई में होंगे। मतलब कि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी कराने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा ढोल नगाड़े बजा रहे हैं कि हमारी जीत हुई है। लेकिन कुछ पाकिस्तानी जो कि पढ़े लिखे हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके जानते हैं कि हमने कुछ दिन पहले क्या कहा था कि हम तो भारत को लेके आके रहेंगे, और आज हम क्या कर रहे हैं, दोनों में कितना ज़्यादा फर्क है। तो वो पाकिस्तानी तो साफ बोल रहे हैं कि हमारी कोई नहीं जीत है, भारत को जो करना था वो उसने कर लिया, और हम जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए ये बात मनवाने के लिए तैयार हो गए कि भारत का जो मैच भारत में होने वाला है उसमें भी हम नहीं जाएंगे। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी थी, वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।